Good morning, students. Magnetic field due to a current in a solenoid. कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है एक सोलेनॉइड के अंदर. एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट सोलेनॉइड. व्हाट इज ए सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होता क्या है? A coil of many circular turns of insulated copper wires wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. Solenoid एक insulated copper wires जैसे just like a spring. जैसे अपन स्प्रिंग देते हैं, स्प्रिंग की तरह जो ट्रंस कॉइल्स होते हैं, सर्कुलर ट्रंस कॉइल्स होते हैं, रेप्ड अराउंड ए सर्कुलर फॉर्म में रेप्ड होते हैं, वो एक सोलेनॉइड कहलाता है. हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता कैसे है? एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू शोवन फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है. अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? इन ए सोलेनॉइड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सोलेनॉइड, जैसे सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जस्ट लाइक शोवन फिगर और जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट की तरह प्रोड्यूस होता है. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है. Start. Now the pattern of solenoid indicates or properties of magnetic field which produce in a solenoid. solenoid के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, या फिर वो क्या शो करती है, किस चीज़ को इंडिकेट्स करती है, क्या उसमें शो होता है. एट फर्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड आर पैरेलल टू इट्स एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल होती है, नॉट टू साउथ डायरेक्शन में. सेकंड थिंग, ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट. जैसे बार मैग्नेट बिहेव करता है, सेम वे के अकॉर्डिंग ही जो सोलेनॉइड होता है उसका पैटर्न शो होता है. द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर सिमिलर टू ए बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट की तरह जैसे फोर्स लगता है, जैसे करंट पास करते हैं उस समय जो फोर्स होता है, या फिर जैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स होता है. जैसे एक बार मैग्नेट के सेम पोल्स और लाइक पोल्स रिपल्स करते हैं एंड अपोजिट और अनलाइक पोल्स जैसे अट्रैक्ट करते हैं सेम. अगर टू सोलेनॉइड्स अगर हम लेते हैं तो उनके सेम पोल्स होंगे, वो रिपल्स करेंगे और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे. थर्ड, नेक्स्ट, इफ ए सोलेनॉइड हैंगिंग अप और सस्पेंडेड फ्रीली. अगर किसी सोलेनॉइड को हैंग अप कर दिया जाए, फ्रीली लटका देंगे तो उसके जो डायरेक्शन होंगे, उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड को इंडिकेट करेगा, साउथ साइड या साउथ पोल साउथ साइड को इंडिकेट करेगा. फिफ्थ, ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स और मैग्नेटिक मटेरियल जस्ट लाइक ए मैग्नेट. जैसे मैग्नेट आयरन मटेरियल्स को या मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है. सेम जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये जो सोलेनॉइड होता है ये भी आयरन फिलिंग्स और मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज इट बिहेव जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज किया जाता है. नाउ वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज क्या क्या होते हैं. Start. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? द मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसे सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड की तरह ही होता है. सोलेनॉइड में जब करंट पास करवाते हैं तो सोलेनॉइड बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. मैग्नेट्स मेड विद इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन. ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन बार होता है, रोड ऑफ ए आयरन, सॉफ्ट आयरन बार, एंड insulated copper wires are wrapped around it. Let it is a soft iron bar. हम इसको एक सॉफ्ट आयरन बार मान लेते हैं.
इसके ऊपर हम रैपिंग करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को रैप्ड करते हैं जस्ट लाइक फिगर की तरह। रैप्ड करने के बाद उस वायर के टू एंड्स आर कनेक्टेड विद बैटरी एंड ए की, बैटरी और की से कनेक्टेड कर देते हैं। व्हेन स्विच ऑन देन इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर पास होता है, जो कि वायर आयरन बार के रैप्ड होता है। देन इन दिस सिचुएशन आयरन बार बिहेव जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट अब ये आयरन रॉड जैसे ही करंट पास होगा, ये आयरन बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब तक बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट पास होता है। अब इस आयरन बार के पास, इस आयरन रॉड के पास जैसे हम आयरन फिलिंज या मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास टच करेंगे, जैसे आयरन फिलिंज होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसके चिपक जाएगा, नेल्स इसके चिपक जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ मीन्स सर्किट डिसकम्प्लीटेड या नॉट कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे स्विच को ऑफ कर दिया जाएगा, ये जो राड आयरन राड था, आयरन बार था, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा और आयरन फ्लिंज नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब ये तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट पास होता रहेगा, तभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। जब तक करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट अगर कट हो जाएगा तो ये एक नॉर्मली रॉड की तरह बिहेव करेगा, इसमें अपनी प्रॉपर्टी, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसको लॉस कर देता है। अब आता है कि इसकी स्ट्रेंथ, इसकी पावरटी, इसका फोर्स, इसका पावर किस पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल में कितने टर्न्स होते हैं। टर्न्स इंक्रीज देन पावर और द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इज आल्सो इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ जाएगा। सेकंड थिंग डिपेंड करता है इस पर हम कितना करंट पास कराते हैं। पावरटी ऑफ करंट, करंट के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से आर्टिकल्स देखते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक जो बेल होता है, टेलीफोन होता है, टेलीग्राफ होता है, माइक्रोफोन्स होते हैं, सब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इनका यूजेज होता है। सेकेंड थिंग अगर हम देखें, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज के अंदर टू लिफ्ट हैवी लोड्स को लिफ्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हैवी लोड्स को उठाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बहुत ज़्यादा होता है। इजीली ज़्यादा से ज़्यादा लोड को हैवीली कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बिल्डिंग मटेरियल को वहाँ पर सप्लाई करने के लिए जो क्रेन्स काम करती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर ही काम करती हैं। शिप यार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े शिप यार्ड्स होते हैं, रेलवे कंटेनर्स होते हैं, उनको उठाने के लिए, रखने के लिए मालवाहक जो गाड़ियाँ होती हैं जिनको अपन मालगाड़ियाँ बोल देते हैं, उनके अंदर जो कंटेनर्स, शिप यार्ड्स के अंदर कंटेनर्स को रखने के लिए जो क्रेन्स यूज़ होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होती हैं। वो उसको भारी से भारी बोझ को उठाने के बाद उसको उठाकर दूसरी जगह जैसे लिफ्ट करती हैं, कितना ही भारी वजन क्यों ना हो वो कभी छोड़ते नहीं हैं। क्यों? जब तक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं रुकेगा वो उसको छोड़ते नहीं हैं। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू रिमूव स्मॉल आयरन पीसेज दैट आर फॉल इन आइज और इन बॉडी। कुछ जैसे इंडस्ट्री, जो आयरन इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर वर्कर्स जब काम करते हैं तो आयरन फ्लिज, लोहे का कोई टुकड़ा, पाउडर आँख में गिर जाता है या फिर बॉडी के अंदर चला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसको रिमूव करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, क्लासिफाइड डॉक्टर्स जो होते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा उसको इजीली रिमूव कर दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है।
अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बल्कि हम जानते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो ऑलरेडी अपना मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म ऑलवेज शो करता रहता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जब करंट पास होगा तभी अपना मैग्नेटिज्म शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म का पावर होता है वो ज़्यादा होता है, और परमानेंट मैग्नेट का अपना जो स्ट्रेंथ जो पावर होता है वो फिक्स पावर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो पोलैरिटी होती है या उसके जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बट परमानेंट मैग्नेट के अंदर अपने जो पोल्स होते हैं वो करंट के डायरेक्शन के नहीं, ऑलवेज नेचुरली फिक्स होते हैं। नॉर्थ साइड को इंडिकेट करेगा, साउथ पोल साउथ साइड को इंडिकेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम पोल्स की पोलैरिटी को, हम पोलैरिटी या पोल्स की साइड को चेंज कर सकते हैं। अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार इधर से इधर जाता है तो अलग हो जाएगा। अगर हम उस डायरेक्शन को बदल दें, यानी बैटरी को रिवर्स कर दें, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे